आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर मूवी जिसका नाम है रीराउटिंग। तो दोस्तों, एक इंसान की लाइफ में पैसा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और कुछ लोग उसी पैसे को कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस मूवी में हमें यही दिखाया जाता है कि पैसा कमाने के लिए लोग कितना गिर सकते हैं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग एक जूलिया नाम की वेट्रेस से होती है जो कि अपना शिफ्ट खत्म करके घर जाने की तैयारी कर रही होती है। वो अपने लिए एक कैब बुक करती है और अपने बॉस को रिपोर्ट करती है। उसका बॉस उसे उसके पैसे दे देता है। पैसे लेके जूलिया जैसे ही बाहर निकलती है तो वो अपनी कैब को खड़ा देखती है। जूलिया कैब में बैठ जाती है और ड्राइवर कार चलाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि ड्राइवर बराबर जूलिया पे नजर बनाए हुए है और तभी जूलिया नोटिस करती है कि वो उसे गलत रास्ते से ले जा रहा है, लेकिन वो उसे शॉर्टकट समझ के नजरअंदाज कर देती है। तभी जूलिया ड्राइवर से पूछती है क्या वो पानी पी सकती है। फिर ड्राइवर के हाँ कहने पर जूलिया उसकी बोतल से पानी पी लेती है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे चक्कर आने लगते हैं और वो अनकॉन्शियस हो जाती है। यानी कि उस पानी में उसने बेहोशी की दवा मिला रखी थी। अब वो ड्राइवर उस लड़की को लेकर अपने घर के गैराज में पहुंचता है और उसे उठाकर वो तुरंत अंदर ले जाकर रख देता है। कुछ देर बाद जब जूलिया होश में आती है तो वो अपने आप को बेसमेंट में ट्रैप पाती है और जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलने के लिए दरवाजे के पास जाती है वो ड्राइवर वहां आ जाता है और उसे बालों से घसीट के अंदर ले जाता है। उसके बाद हमें डैनी नाम का एक कैब ड्राइवर दिखाया जाता है जो कि अपने टेज नाम के दोस्त के साथ रेंट पे रहता था। टेज एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था और डैनी एक कैब ड्राइवर था। टेज डैनी से कहता है कि उनके कुछ बिल्स ड्यू हैं और उनका रेंट भी बाकी है, जिसकी वजह से उनका लैंडलॉर्ड उन्हें घर से बाहर निकालने वाला है। ये सुन के डैनी उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो बहुत ही जल्द पैसों का इंतजाम कर लेगा। टेज उससे कहता है कि वो लोग बहुत ही गरीबी में जी रहे हैं, यहाँ तक कि उनके पास वाईफाई भी नहीं है। तभी डैनी कहता है कि उन्हें कोई अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम ढूंढना होगा और अगर उन्हें ये सोर्स नहीं मिला तो वो अपनी माँ के घर चला जाएगा। उसके बाद हमें डिटेक्टिव किंडरमैन दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर था। किंडरमैन को खबर मिलती है कि टाउन से कई सारी लड़कियां गायब हो रही हैं और वो इसी केस पे काम चालू कर देता है। वो एक लड़की के पेरेंट्स से मिलने जाता है जो कि 1 साल पहले वहाँ से गायब हुई थी। ऑफिसर उनसे केस के रिलेटेड जरूरी बातचीत करता है और उन्हें उनकी बेटी को जल्दी ढूंढने का आश्वासन देके वहाँ से निकल जाता है। इधर डैनी कैब चला रहा होता है। उसकी राइड में एक अनजान लड़का आता है जो कि उससे कहता है कि क्या उसे पता है कि यहाँ पे कई सारी लड़कियां गायब हो रही हैं। तो डैनी उससे कहता है कि उसे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तभी वो लड़का डैनी से कहता है कि आखिर इसके पीछे कौन होगा। डैनी उसका कोई जवाब नहीं देता। तभी वो लड़का उससे कहता है कि अगर वो गायब हो जाए तो उसे कैसा लगेगा। ये सुन के डैनी बहुत डर जाता है और उसकी राइड कैंसिल करके उसे तुरंत कार से नीचे उतार देता है। तो आखिर ये लड़का कौन था और ये ऐसी अजीब बातें क्यों कर रहा था। क्या डैनी ही वो किलर तो नहीं, और क्या ऑफिसर किंडरमैन इस केस को सॉल्व कर पाते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं, इस मूवी की एंडिंग एक पॉजिटिव नोट पे नहीं होती है। तो वो मिस्ट्री किलर कौन था ये जानने के लिए मैं खुद आपको ये मूवी देखने को रिकमेंड करूंगा। ये सस्पेंस थ्रिलर मूवी आपको एक भी मोमेंट के लिए बोर नहीं होने देगी। और अगर आपको इस मूवी का पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग मूवी या एनिमे के साथ।